अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। मैं आज इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि सारे कंपनियों को शुक्रिया अदा करने के लिए। तो गाइस सच बता रहा हूँ, सैलरी से रिलेटेड इतनी बड़ी और इतनी इम्पोर्टेंट अपडेट आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो इस नियम को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और सारे कामगारों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोहरे ने एक क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। दूसरा जो अपडेट है, जो शेख साहब ने एक वीडियो बनाया है, उनके ऊपर भी आपको बात करने वाला हूँ। तीसरा जो अपडेट है, विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं उन लोगों को फिर से सजेशन दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है और उनके पास खामखा वो उनके पर जुर्माना आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब वो एयरपोर्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि उनका 10 दिन ओवर स्टे हो गया था, इसके वजह से उनको 500 दिरहम जुर्माना लग रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि वर्क वीज़ा अगर आपका कैंसिल हो जाता है तो आपको मिनिमम 28 डे आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे पहले ग्रेस पीरियड दिया जाता था, 1 महीने का विजिट वीज़ा रहता था तो आपको 10 दिन एक्स्ट्रा रहना मिलता था। उसके बाद 2 महीना में भी 10 दिन एक्स्ट्रा मिलता था, 3 महीना में भी 10 दिन एक्स्ट्रा मिलता था। लेकिन इस रूल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था यूएई गवर्नमेंट ने, और जो ग्रेस पीरियड था विजिट वीज़ा पे वो मिलना बंद हो गया, यानी अब मिलेगा ही नहीं। और बिना ग्रेस पीरियड के अगर आप 1 दिन भी रह लोगे तो पहले दिन आपको 100 दिरहम जुर्माना लगेगा, उसके बाद डेली का 50-50 दिरहम जुर्माना लगेगा। तो कहने का मतलब, आपके पास अगर विजिट वीज़ा है तो एक्सपायर होने से पहले ही चले जाए, नहीं तो आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इस बात का लाजिम ख्याल रखें, नहीं तो अचानक आपके पर इतना जुर्माना हो जाएगा कि फिर वापस घर भी नहीं जा सकते। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, जैसा शेख साहब ने बताया, क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनी का मोटिव ये है कि जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, जैसे मैं बताया विजिट वीज़ा पे, उन लोगों को रखने के बजाय जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा में ऑलरेडी रह रहे हैं और वो कंपनी चेंज करना चाहते हैं, या फिर वो वर्क वीज़ा पे रह रहे हैं और उनका वीज़ा कैंसिल हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो यहाँ का जो वर्कर है यहाँ पे ही रखना चाहते हैं, वो बाहर से नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने थैंक यू बोला है बहुत सारे कंपनियों को कि ऐसा मोटिव के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे बेरोज़गार हैं पहले उनको रोज़गार देना ज़रूरी है। बाद में जो बाहर से आएंगे या आने वाले हैं या लेकर आने वाले हैं तो उन पर बात पर फोकस किया जाए। इसलिए इन्होंने, जो शेख अब्दुल्ला इनका नाम है, आप लोग ज़रूर देखा होगा इनका वीडियो, तो इन्होंने बहुत सारे कंपनियों को थैंक यू बोला है इस रूल के लिए। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे हर वर्कर को इसमें समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो कंपनी क्या करती है, मनमानी करके उनकी सैलरी कटिंग कर देती है। लेकिन मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं जो कुछ कमीशन बेसिस पे काम होता है। मान लिए आपको सैलरी वो लोग कम लगाता है, एग्जांपल के तौर पे अगर 1000 दिरहम सैलरी लगाया, उसके बाद वो बोलते हैं कि आप इतना का सेल करो, इतना % आपको मिलेगा। तो अगर कोई कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, बेसिकली जैसे डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो या कोई सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, बेसिकली कमीशन बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हो और आपकी बेसिक सैलरी भी एक होती है और उसके बाद कमीशन भी होती है, तो बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि अगर आपको उस कमीशन बेसिस में, या कोई ग्राहक ऐसे हैं जो आपको पैसे पे नहीं किया, या फिर आपको बेसिकली आपके वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, यानी वो पैसे नहीं मिल पाया जिस भी कस्टमर से आपने सेल किया, तो ऐसे कंपनी क्या करती थी कि जो कामगार हैं उसकी सैलरी कटिंग कर लेती थी। लेकिन मोहरे ने क्लियरली बता दिया है कि इसका मामला, अगर कोई भी यूएई के अंदर इस तरह का चीज़ करता है तो आप पुलिस के द्वारा उन पर कंप्लेन करना है, ना कि ये जो सेल कर रहा है, जो बेचारा काम कर रहा है, उसकी सैलरी बिल्कुल कटिंग नहीं होना चाहिए। जो उसकी बेसिक सैलरी है वो तो मिलना ही मिलना चाहिए। कमीशन में कम बेसी हो सकता है, उसका कमीशन उस दिन का नहीं मिल सकता, लेकिन जो उसकी बेसिक सैलरी जो मोहरे में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट पेपर में लिखा है, वो लाजिम मिलनी चाहिए। अगर जो कंपनी इस तरह का हरकत करेगी उस कंपनी के खिलाफ मोहरे कड़ा एक्शन लेगी, बशर्ते जो कामगार है, जो सेल्समैन है या जो डिलीवरी बॉय है, वो कॉल करके अगर मोहरे में बताता है तो मोहरे सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार है।
तो इस पर बिल्कुल बहुत अच्छा अपडेट है। आपको कैसा रूल लगा, ये नियम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।